प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और एक दिन अपन परमेश्वर का वचन या आदि शिक्षा का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल अपन परमेश्वर के विश्वास की शिक्षा के ध्यान कर चुका है। तो उसमें अपन जो वचन में तो विश्वास का ज्ञानेंद्रिय के बारे में अपन कल ध्यान करे थे। तो आज अपन विश्वास का कर्मेंद्रिय के बारे में अपन ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? आज अपन विश्वास का जो विश्वास की कर्मेंद्रिय के बारे में अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे विश्वास लोग सीधा से सीधा वचन में चलेंगे। इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय, इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय प्रथम 2 वचन आप देखिए। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। पढ़े हुए वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने बीच में वचन को छोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो यहाँ पर ये कह रहे, तो अपन परमेश्वर पर विश्वास के नेव अपन ध्यान कर रहे हैं। जो विश्वास की शिक्षा या नेव, उसका मतलब यह है विश्वास की शिक्षा अपन ध्यान कर रहे हैं। विश्वास के बारे में अपन अपने को पवित्र आत्मा ने अपने को सिखा रहे हैं, अपन सीख रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वास का मतलब अर्थ यह है कि जो अपने अंदर है, जो परमेश्वर का दूसरा नाम ये है विश्वास, ये प्रथम है। और दूसरा अर्थ, दूसरा भाव या अर्थ मतलब ये है कि जो अपने अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य और महिमा और प्रभाव मिल के रहते हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ्य महिमा प्रभाव मिलकर मिले हुए मन परमेश्वर ने अपने अंदर रखे हैं, उसको कहते हैं विश्वास। ये दो तरफ की है विश्वास का अर्थ। तो ये विश्वास के द्वारा कर्म भी करना चाहिए। विश्वास के कर्म या विश्वास के काम अपने चल चलाई में, अपने जीवन में अपन दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि बिना विश्वास के साथ जो कुछ अपन काम करेगा वो तो व्यर्थ है, वो तो नष्ट की है, उससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। उसी तरह बहुत सारे विश्वास है अपने पास, अपने अंदर परमेश्वर पर अपन विश्वास रखते हैं लेकिन काम नहीं करते, जो अपना विश्वास भी व्यर्थ है। क्योंकि बिना विश्वास के काम व्यर्थ है, उसी तरह बिना काम के विश्वास भी व्यर्थ है। तो क्या करना? तो विश्वास के द्वारा अपन काम करना चाहिए। वो इसी तरह विश्वास के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय से अपन विश्वास के द्वारा अपन काम कर सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कहाँ हैं? जो अपने आत्मिक मनुष्य को, जो कान, आंखें, नाक और जीभ और चर्म, ये पूरा 5 ज्ञानेंद्रिय आत्मिक पुरुष को, आत्मिक मनुष्य को है। वो आत्मिक मनुष्य के अंदर जो है ज्ञानेंद्रिय, वो विश्वास के द्वारा ही, केवल विश्वास के द्वारा ही काम करते हैं। बिना विश्वास के साथ अपने आंख न खुलते, कान न खुलते, अपने जीभ न स्तुति करेगा। लेकिन यहाँ तक अपन कल ध्यान कर चुके हैं। तो आज अपन विश्वास का कर्मेंद्रिय को अपन ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? विश्वास का कर्मेंद्रिय को अपन ध्यान करेंगे। यहाँ पर इब्रियों के पत्र 10वां अध्याय 38 वचन में देखिए। सॉरी, 10वां अध्याय 48 वचन। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। जो परमेश्वर पर धार्मी लोग किससे जीवित होते हैं? विश्वास के द्वारा जीवित होते हैं।
अपन परमेश्वर के सामने या धरती पर मसीहा के सामने अपन अच्छे तरह से आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान पे यहाँ रहना है, एक अच्छे भक्त के स्वरूप में अपन बदलना है, तो विश्वास से ही वो काम हो सकता है, होता है। इसीलिए कल अपने पवित्र आत्मा ने अपने को बताए, अपने जो कर रहे हैं वो प्रार्थना में अपन हर दिन करने का, प्रार्थना में नम्रता और विश्वास के दो जरूर रहना चाहिए। इसलिए उदाहरण बताए यहोशुआ के पास, यहोशुआ के बारे में प्रभु ने बताया है कि एलिया के बारे में बताया है कि पतरुस फिलिप के बारे में बताया, विश्वास के साथ काम करे है। तो यहाँ पर परमेश्वर के सामने अपन धार्मिक जीवन जीने के महत्वपूर्ण ये है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के सामने अपन धार्मिक लोग के रूप में अपन जी सकते हैं, जीवित होते हैं। बिना विश्वास के साथ अपन या धार्मिक भी होने दो, अपन धार्मिक ना कहा जाता है कि नहीं? केवल विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते? प्रसन्न, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का प्रसन्न होता है। परमेश्वर बहुत पसंद है, जो बहुत विश्वासी आदमी है, मसीहा ने उसको देखकर प्रसन्न होता है, आनंद होता है, संतोष होता है। लेकिन जो परमेश्वर को संतोष रखने वाला कितने लोग हैं? परमेश्वर को यह संतोष, परमेश्वर का प्रसन्न करने का विश्वास अपने अंदर है, तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय से रहते हैं और कर्मेंद्रिय से अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं कि नहीं? तो कर्मेंद्रिय क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय 5 है, कर्मेंद्रिय कितने? कर्मेंद्रिय भी 5 है कि नहीं? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय में पहला ये है हाथ और पाँव, पैर, हाथों से काम करना और पैरों से चलना है कि नहीं? हाथ और पैर है कि नहीं? तो ये कर्मेंद्रिय है। क्या? कर्मेंद्रिय जो काम करने का है कि नहीं? तो काम किससे करते हैं? हाथों से और पैर से। और मर्म इंद्रिय भी है, मर्म इंद्रिय जो गुप्त हो, ये इंद्रिय, उससे भी उसको कहते हैं द प्रोडक्शन ऑर्गन्स है कि नहीं? उससे भी काम होते हैं वो जन्म देने के लिए। तो लेकिन अपन यहाँ पर ये ध्यान करना है कि जो अपने हाथ और पैर क्या है? कर्मेंद्रिय। हाथ और पैर से भी विश्वास को दिखाना जरूरी है। हाथ और पैर ये कैसे? कल अपन क्या ध्यान करें? आत्मिक मनुष्य को आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, उसी तरह आत्मिक मनुष्य को हाथ और पैर भी है। क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय है तो बिल्कुल कर्मेंद्रिय भी रहेगा। तो आत्मिक मनुष्य को ये है, आत्मिक मनुष्य को क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, हाथ है और पैर है। तो विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य हाथ और पैर से क्या काम करना है वो आज अभी देखना, क्या काम करना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय ये काम करना है कि पहले 6 का अध्याय 11 और 12 वचन में देखो, 11-12 वचन में देखो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। क्या बात कह रहे? जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। जो प्रतिज्ञाओं का वारिस होना, जो प्रतिज्ञाओं का वारिस कैसे होते? केवल विश्वास से ही, विश्वास और धीरज के द्वारा क्या होना? प्रतिज्ञा को वारिस लेना, प्रतिज्ञा को अपन स्वतंत्र कर लेना। क्या करना? प्रतिज्ञा को अपन, जो पवित्र बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने को की है कि नहीं? वो प्रतिज्ञा को अपन क्या करना?
उसको अपन स्वतंत्र कर लेना, है कि नहीं। सो वारिस कर लेना, वारिस होना किस तरह से, यह विश्वास के द्वारा आत्मिक हाथों और पैर से ही वो काम होता है। हालेलुया। किस तरह से, जो आत्मिक मनुष्य को जो है, आत्मिक मनुष्य के हाथों और पाँव से, पैर से क्या होते, जो प्रतिज्ञाओं को अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं, है कि नहीं। स्वतंत्र कर सकते हैं। अगर बिना विश्वास के द्वारा, अगर विश्वास ना हो तो, जो विश्वास ना हो तो प्रतिज्ञाओं को स्वतंत्र ना कर सकते, है कि नहीं। अपने भारत देश को स्वतंत्र मिले कब, 1947 में, है कि नहीं। तो कैसे मिले, तो बहुत सारे लोग स्वतंत्र के लिए, जो बहुत लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उसको बोलते हैं स्वतंत्र समर योद्धा बोलते हैं, है कि नहीं। तो स्वतंत्र योग है, वीर लोग हैं जो स्वतंत्र अपने देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने उनके जान दी है कि नहीं। तो स्वतंत्र अपने को आए या 1947 अगस्त 15 को, वो अपन इंडिपेंडेंट, है कि नहीं। इंडिपेंडेंट, जब तक डिपेंडेंट, जब तक अपन स्वतंत्र नहीं, दास और दासी हैं अंग्रेजी लोगों के, अंग्रेजी राज्यों के, है कि नहीं, उनके अधिकार में, उनके पालन में। लेकिन अभी स्वतंत्र हुए तो वो उसी तरह अपन जो आत्मिक हाथों और आत्मिक मनुष्य का पैर से अपन प्रतिज्ञाओं को स्वतंत्र कर लेना, उसको ऑक्यूपाई, क्या कर लेना, ऑक्यूपाई। वी शुड ऑक्यूपाई द एवरी प्रॉमिस इन द बाइबल, है कि नहीं। शुड ऑक्यूपाई, जस्ट ऑक्यूपाई दैट, है कि नहीं। तो हर एक प्रतिज्ञा को अपन क्या करना, स्वीकार कर लेना, स्वतंत्र कर लेना। ये मेरा है, मेरा है कि नहीं। कितने लोग इसे स्वतंत्र कर, तो आत्मिक मनुष्य के हाथ और पैर से क्या करना, जो वचन का अंदर जो है प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने लिए लिखे हुए हैं, वो प्रतिज्ञा को क्या करना, स्वतंत्र कर लेना, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता क्या करना, तो प्रतिज्ञा के भूमि है, प्रतिज्ञा के धरती एक है, उसमें अपन जो प्रतिज्ञाओं को स्वतंत्र कर लेना, क्या कर लेना, प्रतिज्ञा का धरती या प्रतिज्ञाओं के भूमि है, वो भूमि पर, वो धरती पर अपन जाकर प्रतिज्ञाओं की भूमि, उसका नाम ही प्रतिज्ञाओं की, वो प्रतिज्ञाओं की भूमि पर अपन आत्मिक मनुष्य से चलकर, अपनी आत्मिक मनुष्य के हाथ और पैर के द्वारा, वो क्या है, जो आत्मिक मनुष्य के द्वारा प्रतिज्ञा के धरती पे जो है प्रतिज्ञाओं अपन स्वतंत्र कर लेना, है कि नहीं। जिस प्रकार उत्पत्ति में 13 अध्याय 17 वचन में, उत्पत्ति 13 अध्याय 17 वचन, इब्राहिम से परमेश्वर ने कहे, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। उठ इब्राहिम, उठकर ये देश का लंबाई और चौड़ाई कितना है, एक बार काउंट करो, क्योंकि तुम जहाँ तक जा सकते हो, जहाँ तक तुम चल सकते हो, वहाँ तक चलो, वहाँ तक ये सारे देश को तुझे मैं दूंगा। हालेलुया। कितने बड़ी आशीर्वाद है कि नहीं। चलना, कितने दूर तुम्हारे से चलना होते हैं उतना दूर चलो, वहाँ तक मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा। तो ऐसा कैसा हुआ, तो इब्राहिम के अंदर है विश्वास, क्या है, विश्वास के द्वारा ही ऐसा हुआ। और विश्वास नहीं तो परमेश्वर ने इब्राहिम के पास ना आते थे, अगर आए तो भी जो प्रतिज्ञा ना करते थे, और फिर से मैं आऊँगा तुम्हारे घर, जब तक तुम्हारे पत्नी जो सारा, उन्होंने क्या होती,
इसहाक को जन्म देती है, जन्म देती है। कहे परमेश्वर ने आशीष देकर चले गए। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो उत्पत्ति 13 और 17 में ये कह रहे, ले इसे देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। क्या देते हैं? परमेश्वर ने इब्राहिम से कह रहे, मैं तुझको ये देश दूंगा, तुम कितने दूर तक चलते हो। उसी तरह वो प्रतिज्ञा की भूमि ने इब्राहिम ने स्वतंत्र कर लिया है कि नहीं? इब्राहिम ने प्रतिज्ञा की भूमि को स्वतंत्र कर लिया है। उसी तरह अपन भी जो प्रतिज्ञा की भूमि में है, जो प्रतिज्ञाओं को अपन क्या करना? स्वतंत्र करना। वो ही प्रतिज्ञा की भूमि अपने हाथ में जो है पवित्र बाइबल क्या है? वो प्रतिज्ञा की भूमि क्या है? जो अपने हाथ में जो है वो पवित्र बाइबल ही अपना जो अपन स्वतंत्र करने का प्रतिज्ञा की भूमि है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाद की तक कितने ग्रंथ है, कितने वचन है, कितने प्रतिज्ञा ने है, उसको अपन स्वतंत्र कर लेना। इस प्रकार यहोशुआ भी यही कहते हैं कि यहोशुआ प्रथम अध्याय 3 वचन देखिए, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धारोगे वहां सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो क्या करे, जहां पर तुम पैर डालते हो वहां जगह मैं तुझको दे देता हूँ। किनसे कह रहे हैं? अच्छी प्रतिज्ञा यहोशुआ से प्रभु ने कह रहे। यहोशुआ से प्रतिज्ञा क्या करे प्रभु ने? तुम जाओ, तुम जहां पर चलते हो वहां पर मैं मेरा क्या करना? तुम जहाँ पर जाते हो वहाँ पर मैं मेरा काम करूँगा, बिल्कुल मेरा काम करूँगा। क्योंकि वो क्या है? जो प्रतिज्ञा की भूमि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा है कि हे इस्राएल लोगों चलो अपन जो प्रतिज्ञा की भूमि को स्वतंत्र कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा की भूमि को स्वतंत्र करने के लिए यहोशुआ ने निकला है मूसा की मृत्यु होने के बाद। जो यहोशुआ ने ले जा रहे हैं, जो यहोशुआ ने उसके पास परमेश्वर ने आकर यहोशुआ के साथ बात कर रहे हैं, तुम जहाँ पर कदम रखते हो, जहाँ पर तुम ठहरते हो, वो तुम्हारे भूमि, वो तुम्हारे धरती होगा। जहाँ पर तुम कदम रखे वो तुम्हारा होगा। तो इसीलिए यहोशुआ ने जहाँ पर उन्होंने चलाई हुई उनका, वहाँ पर बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए हैं और उद्धार पाए हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये है कि पवित्र बाइबल में, यहाँ पर यह है कि पवित्र बाइबल है प्रतिज्ञा की भूमि। वो प्रतिज्ञा की भूमि में अपन विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य से चलना, विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य से ओपन प्रतिज्ञा की भूमि में चलना और हर एक प्रतिज्ञा को क्या कर लेना? स्वतंत्र कर लेना। क्योंकि ये प्रतिज्ञा की भूमि में क्या है? वचन है। क्या है? वचन ही मसीहा है, मसीहा ही वचन है, और मसीहा ही परमेश्वर ही ज्योति है, वचन ज्योति है। इसका मतलब परमेश्वर ज्योति है और वचन भी ज्योति है। तो परमेश्वर ज्योति हो तो वचन भी ज्योति है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बता रहे, जो परमेश्वर ने वचन में है, वचन और परमेश्वर में, तो विश्वास के द्वारा अपन क्या करना? जो पवित्र वो भूमि पर पवित्र भूमि है, प्रतिज्ञा की भूमि, पवित्र प्रतिज्ञा के भूमि पर अपन अपने विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य के साथ चलना और जो है प्रतिज्ञा को अपन क्या करना? स्वतंत्र कर लेना। इसीलिए यहाँ पर इसलिए कहा है कि जो मसीहा को बहुत सारे नाम है पुकारने के लिए, पवित्र बाइबल में मसीहा को पुकारने के लिए
लेकिन हमने बहुत सारे नाम है। मसीहा का मतलब वचन है, मसीहा का मतलब और क्या है, मसीहा का मतलब वचन है, मसीहा का मतलब ज्योति है, मसीहा का मतलब और ज्योति है, और मसीहा का मतलब ज्योति है, ज्ञान है, ज्योति है, ज्ञान है, और परमेश्वर है वचन का मतलब, है कि नहीं। तो वचन के द्वारा अपन चलना। और जो यहाँ पर प्रथम यूहन्ना की पत्री में प्रथम यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर की ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और मैं कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर कौन है यहाँ पर? ज्योति। इसलिए बताया परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर और परमेश्वर वचन है, ज्योति है, ज्ञान है, परमेश्वर पवित्रता है। बहुत सारे नाम से परमेश्वर को यहाँ पर पवित्र बाइबल में तुल्य किया है, समानता भी है उसी तरह, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये करना है कि अपन विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य के हाथ और पैर से जो पवित्र बाइबल है, वो पवित्र बाइबल, इसका मतलब वो प्रतिज्ञा की भूमि में अपन आत्मिक मनुष्य के द्वारा अपन चलते खुद वो आत्मिक भूमि में चलते खुद वो आत्मिक भूमि में, और जो फल आते हैं वो लेना चाहिए, है कि नहीं। जो प्रतिज्ञा को अपन क्या करना, प्रतिज्ञा को स्वीकार करना, स्वतंत्र कर लेना, प्रतिज्ञा के अनुसार चलना, है कि नहीं। वो प्रतिज्ञा का फल भी मिलते हैं अपने को, वो प्रतिज्ञा की भूमि है। इसका मतलब ये है उसमें अंदर वचन है परमेश्वर का वचन क्या देते हैं अपने को, परमेश्वर का वचन अपने को क्या देता है, जो अपने को आशीष देता है, स्वतंत्र कर सकते हैं। पवित्र बाइबल है वो प्रतिज्ञा की भूमि। अपन हर दिन विश्वास के आत्मिक पुरुष के आत्मिक हाथ और पैर से वो पवित्र बाइबल में चलना, इसका मतलब वचन में चलना है। हर एक वचन, हर एक प्रतिज्ञा अपन स्वतंत्र कर लेना है कि नहीं। उसी तरह इसलिए निर्गमन 25 अध्याय अध्याय 40 वचन देखिए, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। यहाँ पर अंत में यहाँ पर दाऊद ने यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने कह रहे हैं कि और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाए। पर्वत में से जो सीनाई के पर्वत में 40 दिन और रात मूसा ने परमेश्वर से बात किया है। जब मसीहा ने कहा है मैं इस्राएल लोगों के बीच में रहने के लिए मुझे एक मंदिर का निर्माण करना। तो मंदिर का मतलब ये है, तो बड़े बड़े टेम्पल वो नहीं, उनका मंदिर ये है कि पर्दे से होते हैं, पर्दे से, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सावधान रहकर सब वस्तुओं को नमूना समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाए गया। यहाँ पर एक पर्वत है, वो पर्वत का नाम है वचन। क्या है? वचन है। इसलिए भजन संहिता
31 अध्याय 2 वचन। क्या कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डांपा गया हो, है कि नहीं। जो परमेश्वर ने वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डांप गया हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना रहे, है कि नहीं। जो क्या कि यहाँ पर ये बता रहे, जो अपराध का क्षमा हो गए इसीलिए पाप का डांप हो गया है, जो वचन के द्वारा है कि क्या अपन निर्दोष से रह सकते हैं, निर्दोष से जी सकते हैं। हाँ, विश्वास के द्वारा और वचन के द्वारा। अपन हर दिन स्नान, हर दिन अपन पानी ना लेते, हर दिन क्यों ना लेते, बहुत सारे पसीने आ जाएगा। घर में ऐसे है तो अभी 4-5 दिन को एक बार कोई तो स्नान करते क्या नहीं। तो ये करना है कि विश्वास के द्वारा वचन का पर्वत चढ़ना है। विश्वास के द्वारा क्या करना, वचन है ये पहाड़, वचन का पहाड़ भी चलना है। क्योंकि यहाँ पर मूसा ने चढ़े हैं सीनाई पहाड़। कौन सा पहाड़? सीनाई पहाड़ से मूसा को परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ को पर्वत पर बुलाकर मूसा को प्रत्यक्षता बहुत प्रसन्न किए हैं। बहुत सारे विषय को मूसा के बहुत सारे विषय ने प्रभु ने बताए। उसी तरह आजकल अपने से प्रभु बता रहे, अपने आत्मिक मनुष्य का हाथ या पैर है या विकल्प है, विकल्प हो तो नहीं, प्रभु को माफ़ करना, माफ़ी मांगो जल्दी से जल्दी। तुम जो आत्मिक मनुष्य का हाथ और पैर सीधा काम कर रहे या नहीं, विश्वास के द्वारा आगे चल रहे हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र बाइबल का प्रतिज्ञा की भूमि में जो प्रतिज्ञा है प्रभु अपने की, वो प्रतिज्ञा को अपन स्वतंत्र कर रहे या नहीं, क्या कर रहे तो बहुत अच्छे है। आप इससे पहले यही ट्रैक में है, बहुत अच्छे है, लेकिन बहुत सारे लोग ये ट्रैक में नहीं है, क्योंकि ये न्यू के बारे में कोई बोलेगा नहीं, न्यू के बारे में ध्यान भी करेगा नहीं। तो न्यू के बारे में जो अपने को पवित्र आत्मा ने अपने से बता रहे, अपने को बता रहे है कि नहीं। तो ये है काम वचन के द्वारा क्या करना अपन, जो आत्मिक मनुष्य के हाथ और पैर के द्वारा क्या करना, जो प्रतिज्ञा की भूमि में, प्रतिज्ञा की धरती पे चलकर हर एक प्रतिज्ञा को क्या करना, स्वतंत्र कर लेना। वो प्रतिज्ञा के साथ अपन विश्वास से रहना, है कि नहीं। जो विश्वास चले जाना नहीं है, विश्वास जाना नहीं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर ने ज्योति है, परमेश्वर ने वचन है, परमेश्वर ने पहाड़ भी है। क्या है पहाड़? यहाँ पर निर्गमन 25 और 40 में देखें, परमेश्वर ने जो पहाड़ पे से क्या करे, मूसा से बात किया, है कि नहीं। और परमेश्वर ने जैसा पर्वत है या पहाड़ है, अपन भी वो पहाड़ को नाश करने वाला, वो पहाड़ को नाश करने वाला पर्वत अपन है, नाश करने वाला है प्रभु। जो अपने पास है वचन, जो वचन से बहुत सारे लोगों को सत्य ना मिल रहे प्रभु, सत्य मिला प्रभु। और ये वचन के द्वारा जितने लोग विश्वास लोग हम शामिल हुए, इकट्ठा हुए, हम योग्यता चल कर हम धरती पर जीने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, प्रत्येक रूप से परमेश्वर ने कह रहे हैं कि वचन है पर्वत, वचन है ज्योति, वचन है और परमेश्वर इज इक्वल टू वचन, ज्योति और ज्ञान, है कि नहीं। ये सब बात है। तो जो प्रतिज्ञा की भूमि में तो धरती पे क्या क्या रहते हैं, जो पर्वत रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, नदियाँ रहते हैं, उसी तरह आत्मिक पवित्र बाइबल में भी पहाड़ है, पर्वत है, आत्मिक नदियाँ हैं, आत्मिक और क्या है, आत्मिक नदी है और
बोलो, आत्मिक नदी और आत्मिक जो कितने कितने हैं धरती पे, झाड़, पर्वत, नदी, समुंदर, उसी तरह आत्मिक जीवन में भी पर्वत, पहाड़, समुंदर और सब कुछ है, सब कुछ है। जब भी उसको क्या कहते हैं, भूमि, भूमि का डेफिनेशन ये है उस पर निवसित होते हैं। तो पवित्र बाइबिल पर जो लोग निवास होते हैं उनका कर्मेंद्रिय काम कर रहे या नहीं, उनका कर्मेंद्रिय काम कर रहे तो विश्वास के द्वारा उन्होंने वहाँ पर रह सकते हैं कि नहीं, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा उन्होंने रह सकते, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। इसीलिए क्या करें, तो पवित्र बाइबिल को प्रभु ने तुल्य समानता इस प्रकार की है कि पवित्र बाइबिल ने प्रतिज्ञा की भूमि है, वो प्रतिज्ञा की भूमि में वचन का पर्वत है, वचन का नदी है। इसीलिए वचन का नदी से अपन स्नान करना है कि नहीं, और वचन ही ज्योति है, वचन ही ज्ञान है। तो ये पवित्र बाइबिल में आत्मिक मनुष्य से फिर कर चल कर अपन क्या करना, वो स्वतंत्र कर लेना, स्वतंत्र कर लेना। और क्या है, ये कुछ जो पवित्र बाइबिल में ये प्रतिज्ञा की भूमि में कुछ पर्वत है और कुछ वृक्ष, ये पेड़ हैं, और कुछ जो फल देने वाला वृक्ष है, सारे जो अभी तुझे जो प्रभु ने देगा उसे सब करने के लिए तैयार नहीं। तो प्रभु ने ये कह रहे कि तो यहाँ पर प्रतिज्ञा की भूमि में जो कठिनाइयों की प्रांत, कठिनाइयों की स्थल रहते हैं, स्थान, और आसानी से स्वतंत्र करने का स्थान भी रहते हैं। अपने को मालूम है यहोशू के ग्रंथ 14 अध्याय 10 और 11, 12 वचन, 10, 11, 12 में, 10, 11, 12 में, यहोशू के 10, 11, 12 में जो कठिन स्थान है, जो पहाड़ों के स्थान है, पहाड़ों के स्थल है, उसको कालेब ने स्वतंत्र कर लेते हैं। क्या कर लेते, कालेब ने स्वतंत्र कर लेते हैं। तो अपन भी उसी तरह जो पवित्र बाइबिल में जो कठिन है और बहुत आसानी वाले हैं, उसको क्या करना, अपन जो स्वतंत्र कर लेना। दूसरा पेतरुस की पत्री प्रथम अध्याय, जो दूसरा पेतरुस की पत्री प्रथम अध्याय 4 का वचन में अपन देखें तो अपने को मालूम होते हैं कि देखो, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। बहुमूल्य और बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है कि नहीं। तो बहुमूल्य है अपना विश्वास कैसे रहना, बहुमूल्य विश्वास रहना। जो बहुत सारे निर्गमन 25 में जो वचन का पर्वत है, और मती के सुसमाचार 8 और 17 में क्या है, मती 8 और 17 में देखो, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं के लिए और हमारी बीमारियों का उठा लिया। यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पर जाने की आज्ञा दी। देखो क्या कहे यहाँ पर यीशु मसीह ने। तो वचन क्या है, वचन क्या है, दुर्बलताओं के लिए और हमारी बीमारियों का उठा लिया है जो वचन है कि नहीं। और प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय दूसरा वचन में देखो, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, पत्ते, पत्ते भी वचन है, पहाड़ भी वचन है, और पर्वत भी वचन है। तो पहाड़, पर्वत या और जो पेड़ है, पर्वत है, और पेड़, पर्वत, पत्ते हैं, और क्या है, जो यहोशू के बहुत ऊंची जो पहाड़ के प्रांत, ये पूरा प्रतिज्ञा की भूमि में है। जो पवित्र बाइबिल में ये है कि जो पवित्र बाइबिल प्रतिज्ञा की भूमि है, वो प्रतिज्ञा की भूमि में
अपन विश्वास, अमूल्य बहुमूल्य के विश्वास के द्वारा जो आत्मिक हाथों से जो पवित्र बाइबल हुए प्रतिज्ञा की भूमि में चलना है, चलकर जिस प्रकार इब्राहिम ने, वो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा की, वो भूमि को स्वतंत्र कर लिया है। यहोशुआ ने, इस्राएल लोगों ने जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा की, वो प्रतिज्ञा की भूमि को स्वतंत्र कर लिया है। उसी प्रकार अपन विश्वास के द्वारा है आत्मिक प्रतिज्ञा की भूमि ये है पवित्र बाइबल, उसको अपन आत्मिक मनुष्य के हाथ और पैर से चलना, पवित्र बाइबल में चलना। आत्मिक पुरुष कहाँ चलना? पवित्र बाइबल में चलकर, जो वचन को, जो प्रतिज्ञाओं की भूमि में चलकर, जो पवित्र बाइबल में है, जो वचन को, जो पहाड़ के प्रांत को अपन स्वतंत्र कर लेना, और पेड़ को स्वतंत्र कर लेना, पत्तों को स्वतंत्र कर लेना, उसके द्वारा जो वचन है कि नहीं, उनके द्वारा क्या होते हैं? अपने विश्वास का कर्म होते हैं। जो अपन जितने लोग हर दिन विश्वास के द्वारा पवित्र बाइबल में फिरते हैं, ये कोने से लेकर वो कोने तक, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने को दी है, बहुमूल्य विश्वास के द्वारा उसको स्वतंत्र कर लेना, उसको अपन वारसी होना है। किस तरह से? आत्मिक कर्मेंद्र से। तो ये है आज का अध्याय, इससे परमेश्वर पर विश्वास की शिक्षा हो चुकी है। तो 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ और पैर 4 है कि नहीं? तो ये कर्मेंद्रिय के द्वारा, विश्वास के द्वारा, ये आत्मिक हाथों से वो पत्तों को तोड़ना है, और फल है, वचन का फल है, फल लेना है, और आत्मिक पैर से जो पवित्र बाइबल प्रतिज्ञा की भूमि में चलना है, और हर एक विश्वास के द्वारा हर एक प्रतिज्ञा को अपन वारसी होना है। जब अपन विश्वास के द्वारा उसको जी सकते हैं, वो प्रतिज्ञा को अपन पा सकते हैं, प्रतिज्ञा को स्वतंत्र कर विश्वास के द्वारा अपन आत्मिक जीवन में विश्वास का काम अपन कर सकते हैं। तो ये है परमेश्वर पर विश्वास की शिक्षा। तो यह क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, तुम्हारे आत्मिक पुरुष का, आत्मिक मनुष्य का ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय काम कर रहे या नहीं, जांच लो। न हो तो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हर दिन जो विश्वास के द्वारा पवित्र तुम्हारे आत्मिक मनुष्य का कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा तुम नम्रता से प्रार्थना और विश्वास से प्रार्थना करके आत्मिक मनुष्य के हाथ और पैर से पवित्र बाइबल का प्रतिज्ञा की भूमि है, उसमें से प्रतिज्ञा को तुम स्वतंत्र कर लो। परमेश्वर ने तुमको सहायता या मदद देगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु, और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आकर प्रभु तुम्हारे दीन सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर तुम्हें बात किया है अभी तक, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आत्मिक मनुष्य का कर्मेंद्रिय के बारे में आप बात किया है, बहुत धन्यवाद प्रभु। और प्रभु, विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य का हाथ और पैर से पवित्र प्रतिज्ञा की भूमि पवित्र बाइबल है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के द्वारा प्रभु हम वो पवित्र बाइबल प्रतिज्ञा की भूमि में हम चलना प्रभु, और हाथ से एक एक प्रतिज्ञा को हम स्वतंत्र कर लेना प्रभु। जिस प्रकार यहोशुआ ने, इस्राएल ने, इब्राहिम ने जो तुम्हारे उनको प्रतिज्ञा की वो भूमि उन्होंने स्वतंत्र कर ली प्रभु, उसी प्रकार हम भी पवित्र बाइबल में चलकर बहुत सारे आशीष हमें पाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने भी संदेश सुने उसके अंदर ये संदेश फला प्रभु, वचन का बीज तुम भोजा गया है, और बीज फला प्रभु, और सुनने वाले उसके अंदर ये संदेश का फला प्रभु। और कल मिलते जब और एक नींव के बारे में हम ध्यान करने के लिए आप ही अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर मसीहा आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से विश्वास के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के साथ विश्वास के कर्म करने की प्रतिज्ञा की वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे। धन्यवाद।